हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 14 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर में, उसी तरह का वोलेटाइजेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, लेकिन सीमित दायरे के अंदर। यानी निफ्टी 17,200 के नीचे जाते हुए भी नजर आया और 17,350 के ऊपर भी काम करते हुए नजर आया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 110 पॉइंट के बीच में। बैंक निफ्टी भी इसी तरह से लगभग 400 पॉइंट्स के बीच में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो थोड़ा प्रीमियम पे अभी भी काम कर रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी थोड़ा प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। सो प्रीमियम अभी भी बरकरार है, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्दी हमें डिस्काउंट में भी देखने को मिल जाए। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? एक ट्रेड हमने इनिशिएट कर रखा हुआ है, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी यूज की गई है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, तो डेफिनेटली उसे यहाँ पे भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। जैसे उसे क्लोज करेंगे डेफिनेटली आपके साथ में उसे भी शेयर करेंगे, जो भी उसका रिजल्ट होगा। सो अभी तक अब जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए लगभग 73.70% के आसपास का सक्सेस रेशियो उसमें हमें मिला हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर है तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो उन्हें मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे ये ट्रेड्स डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये जो 2-3 दिन बचे हुए हैं, और वो भी पूरा त्योहारों वाला जो मौसम है जिसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम देखने को मिल रहा है, किस तरीके से काम करते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। और इसी के साथ में DII और FI के डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में नहीं, आज सिर्फ एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ दी ऑनगोइंग फंक्शन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में जो अलग से मैं वीडियो डालता हूँ वो नहीं मिलेगा। इसी वीडियो के अंदर में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। थर्सडे ऑनवर्ड्स आपको फिर से सेपरेट वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे डेटा, देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेबल्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FII की पोजीशंस और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। लॉन्ग पोजीशन लगभग 60.85% के आसपास में आ गई है। क्वेश्चन ये है कि ये 60.85% क्या हाल ही के दिनों में सबसे लोवेस्ट है, या इसके पहले भी इन दिनों पिछले कुछ दिनों में हमने ये लेवल देखा था? सो ऐसा नहीं है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल फिलहाल रिसेंट डेज ट्रेडिंग डेज के अंदर में लोवेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा हाई लो बनता हुआ, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर में वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। किसी दिन मार्केट में पार्टिसिपेशन आ रहा है FI की तरफ से, किसी दिन नहीं आ रहा है। तो पिछले 2 दिनों में हुआ क्या है? पिछले 2 दिनों के अंदर में फ्यूचर्स के अंदर में जो लॉन्ग पोजिशन थे वो थोड़े कम होते हुए नजर आए हैं, और शॉर्ट पोजिशन जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। सो अगर शॉर्ट पोजीशन बढ़ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर आएगा। उसका रिजल्ट है हम 60.85% पे हैं। अगर इसे हम 9th से कंपेयर करके देखें तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, आप 2.34%, 2.50% फॉल है। लेकिन आपको देखना कहाँ से? आपको देखना है हाईएस्ट पॉइंट से, लगभग 68.22 जो आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ से लगभग आप 6.5% डाउन हो चुके हैं। लॉन्ग पोजीशन कम बनते हुए नजर आई हुई है। इसके अलावा जो समझने की यहाँ पे चीज़ है, डेफिनेटली 9th को एक्सपायरी थी, इसके लिए पोजीशंस कम बनी थी, लेकिन आज जो पोजीशंस बनी हुई है वहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है। पुट राइटिंग में भी इजाफा हुआ है, पुट राइटिंग भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसी का रिजल्ट है कि आपको मार्केट एक नैरो रेंज में काम करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कॉल राइटिंग कुछ ज्यादा है। अब हो ये सकता है कि 1-2 दिन के अंदर में कॉल अनवाइंडिंग या पुट अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए। अगर ये अनवाइंडिंग होते हुए नजर आती है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली वो रेंज जो है, जो ऑप्शन चेन पे हम समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, उसे ब्रेक करता हुआ इंडेक्स नजर आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में हमें कंटिन्यूसली बिकॉली देखने को मिल रही है। पिछले 6 कंटिन्यू सेशन बिकॉली है, भले 203 करोड़ या 1275 करोड़ की बिकॉली देखने को मिली है, लेकिन एक जो ट्रेंड चल रहा था, कुछ 20 दिनों का ट्रेंड था जहां पे कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिली हुई थी, वो जाते हुए नजर आई। ब्रेकआउट मिला था, अब ब्रेकआउट भी थमता इंडेक्स में नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टॉक फ्यूचर्स का इंडेक्स के ब्रेकआउट से लेना देना क्या है। डेफिनेटली ये जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में आप बाइंग कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम स्टॉक आपके इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपको इंडेक्स में होता हुआ नजर आता है।
फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें तो आज के दिन में निगेटिव 647 नंबर एंड स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1160 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई हुई है। दोनों मिला के अगर समझने की कोशिश करें तो लगभग आपको 1800 के आसपास की बिकवाली दिखेगी, 1800 के करोड़ के आसपास की बिकवाली दिख रही है। डेफिनेटली डेटा 9th को भी निगेटिव था और आज के दिन में भी एफआईआई का डेटा निगेटिव ही नजर आ रहा है। सो कॉशियस व्यू अभी भी बनता है। वैसे भी सितंबर नॉर्मली निगेटिव ट्रेंड के लिए माना जाता है। फर्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में हमने अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया है। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है तो इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ट्रेंड कुछ वही इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। कैश सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एफआईआई डेफिनेटली 2 दिनों से पैसे पंपिंग करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रहा। जो वोलेटिलिटी है वो देखने को नहीं मिल रही है। इसका एक रीजन क्या हो सकता है? एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तो बिकॉली कर रहा है, 1160 करोड़ की बिकॉली, लेकिन कैश के अंदर में 1420 करोड़ की खरीदारी, पॉजिटिव नंबर उसकी तरफ से आते हुए नजर आए हैं। 647 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, यानी लगभग 1800 करोड़ की बिकॉली और 1420 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी, यानी एफआईआई की तरफ से 400 करोड़ की बिकवाली ओवरऑल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन डीआईआई जो कैश मार्केट में कंटिन्यूसली, अगर आप 8 सितंबर की बात करें तो बहुत ही कम पार्टिसिपेशन, देन 9 सितंबर को 700 करोड़ का ठीक ठाक नंबर और आज के दिन में 560 करोड़ का निगेटिव नंबर आते हुए नजर आ रहा है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आई मीन टू से बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रेंड में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कभी नीचे कभी ऊपर, बट आके मिडिल लेवल के आसपास में क्लोजिंग। सो निफ्टी के अंदर में ये देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में ये चीज नहीं दिख रही है हमें। एफआईआई का जो डेटा है डेफिनेटली निगेटिव है, डीआईआई भी उसी के साथ में थोड़ा सा निगेटिव होते हुए नजर आ रहा है। सो जिस तरह से आज यूएस मार्केट के अंदर में मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट के अंदर में काफी नजर होनी चाहिए हमारी, क्योंकि हो सकता है यही मार्केट को एक डायरेक्शन देते हुए नजर आए, क्योंकि इंटरनल तो कोई भी अब कोई ऐसा ट्रिगर बचा नहीं है हमारे पास जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आए। सो डेफिनेटली ओवरसीज मार्केट से ही समझने की कोशिश की जाएगी उसे। ओवरऑल देखें तो डीआईआई नेगेटिव से न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि एक दिन की बिकॉली है। कल 704 करोड़ की खरीदारी भी तो थी। निफ्टी 1.33 पुट कॉल रेशियो, 1.45 जिन लेवल्स के आसपास में काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रेशर आ रहा है एफआईआई की तरफ से, डेफिनेटली ये थोड़ा सा हायर लेवल पे बनता है। 1.33 के आसपास में आ गए। क्या कंफर्ट है? बिल्कुल भी नहीं है कंफर्ट। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि चांसेस पूरे हैं कि आपको ऊपर के लेवल और दोनों तरफ मार्केट के जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ये यही पुट कॉल रेशियो मान के चलिए इंट्राडे के अंदर में कम होके 1.10 के आसपास में आ जाए या 1.50 के आसपास में, यानी बड़ी मूव की बात कर रहा हूं, एक बड़ा मूव 100-150 पॉइंट का बड़ा मूव देखने को मिले, तो डेफिनेटली लोअर लेवल पे बाय और हायर लेवल पे सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है। बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी हमने बात किया था 0.65 0.67 लेवल के आसपास में एक बार बाइंग बनती है बैंक निफ्टी के अंदर में, 0.77 पे आ गया है। इंट्राडे लगभग 0.70 के आसपास पहुंचा भी था। सो वहां से हमने रिकवरी भी देखी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर में। ओवरऑल नजर बना के रखिए पुट कॉल रेशियो के ऊपर में, ये नीचे की तरफ आता है और अगर एफआईआई की बाइंग, एफआईआई की जो सेलिंग है वो कम होते हुए नजर आती है तो डेफिनेटली एक शार्प बाउंस देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे की तरफ आया और एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग करते रहे, तो आपको एक बार थोड़ा सा निफ्टी 1 के आसपास 0.90 के आसपास में जाता हुआ भी नजर आ सकता है। सो पुट कॉल रेशियो कब इंपॉर्टेंट होगा? जब एफआईआई की सेलिंग रुकेगी, नहीं तो रिवर्सल के चांसेस नहीं दिखेंगे। ओवरऑल समझने की अगर कोशिश करें, एफआईआई 2 से 400 पॉइंट्स का नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली कर रहा है वो एक नेगेटिव साइन माना जाना चाहिए, तो मैं इसे नेगेटिव ही समझ के चलूंगा। मैं एफआईआई की बात कर रहा हूं यहाँ पे। डीआईआई के बारे में बात करें, डीआईआई नेगेटिव से न्यूट्रल की बात करेंगे। क्यों नेगेटिव से न्यूट्रल? एक दिन का एक इफेक्ट तो देना चाहिए, जो डाउट होता है, बेनिफिट्स ऑफ डाउट, वो देना चाहिए। कल के दिन में पॉजिटिव थे, आज के दिन में नेगेटिव नजर आ रहा है।
कल अगर ये 400-500 करोड़ के ऊपर की बिकवाली करते हैं तो डेफिनेटली एक बार नेगेटिव इंडिकेशन आता हुआ वहां से भी नजर आ सकता है। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें, पुट कॉल रेशियो के अंदर में थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ये न्यूट्रल है, ये ना ही कंफर्ट दे रहे हैं और ना ही किसी तरह के रिस्क की बात कर रहे हैं। और इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 14 के आसपास में काम कर रहा है। हमने वेडनेसडे की भी वीडियो में डिस्कस किया था कि 15 के ऊपर सेटल होता है तो वोलाटाइल सेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। सेशन वोलाटाइल हो रहा है लेकिन रेंज बाउंड हो रहा है, तकलीफ इस बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं इसी वीडियो के अंदर में। निफ्टी आप देखिए 6 से बात करेंगे, 6 तारीख से उसी रेंज में काम कर रहा है। ऊपर की तरफ में 17,430 और नीचे की तरफ में 17,250, यानी ये नीचे माफ करिए नीचे की तरफ में 17,250, यस दैट्स करेक्ट। सो ये लगभग 200 पॉइंट का रेंज है, जिस रेंज के अंदर में निफ्टी पिछले कुछ दिनों से काम करते हुए नजर आ रहा है। एटलीस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन तो उसने इसके अंदर में निकाल ही दिया है। यानी आप समझ सकते हैं 5 ट्रेडिंग सेशन इसका निकालने का मतलब ये होता है कि आइदर ये मजबूत हो रहा है उन लेवल्स के ऊपर में, या तो यहां से एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल सकती है। सो वेट करेंगे लेवल्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर 17,450 के ऊपर में ये ट्रेड करता है तो आराम से आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, और अगर ये 17,052 के आसपास आता है तो भी आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। 17,450 के ऊपर जाने पे एक बार आपके लिए ब्रेकआउट का माहौल होगा, और 17,052 पे या 17,000 लेट्स से 17,100 थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, 17,100 के आसपास में आता है तो ऑलरेडी बिटन डाउन वाली स्ट्रेटजी, यानी कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 350 पॉइंट करेक्ट हो चुका रहेगा। इससे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूं। हाँ, अगर आप 17,100 पे कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो 16,950 आपका स्टॉप लॉस बनता है। 17,450 पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं और अगर फिर से इसी रेंज में आके फंसे, यानी 17,430 के नीचे जाके अगर सेटल हो जावे, क्लोज कर जावे, तो स्ट्रेटजी में निकल जाइए। स्टॉप लॉस नहीं बता रहे हैं यहां पे, लेकिन ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर ये हम ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के लिए लेंगे, लेकिन अगर क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 17,430 के नीचे हो जाती है तो वापस से इसी रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। सो जो भी होगा उसमें से पोजीशन से निकल जाना चाहिए। सेल ऑन राइज करना है क्या? थोड़ा रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना दिन अगर ये फंसा हुआ तो ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं, और अगर आज एक बढ़िया डाउ फ्यूचर बढ़िया सेशन दे दे तो कल आपको लेवल्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सो I will say कि 17,450 एंड 17,100 ये दो लेवल ऐसे जिसके ऊपर में आपको निफ्टी के ऊपर में नजर रखनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी सेम चीज इंडिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे 17,300 के पास में, और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 17,400 के पास में, यानी 17,300 से लेके 17,400 के बीच में मार्केट फंसता हुआ दिख रहा है। सो मूवमेंट चाहिए, आइदर साइड मूवमेंट चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 17,250 के नीचे एक बार जाता है तो पुट बाय करके काम कर सकते हैं। टारगेट आपका 17,150 17,100 होना चाहिए, और जैसा हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया, अगर 17,450 के ऊपर में जाता है तो एक बार लॉन्ग कर लीजिए। टारगेट आपका 17,550 17,600 होना चाहिए उस टाइम पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 17,300 पे और कॉल साइड में 17,400 पे, जो छोटी रेंज इंडिकेट कर रहा है। बड़ी रेंज के बारे में अगर बात करें तो बड़ा रेंज आपके लिए 17,500 से लेके 17,200 तक बनता है, मिडिल रेंज ये रहेगी। और बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो बड़ी रेंज आपका 17,050 से लेके 17,650, यानी 600 पॉइंट्स के रेंज में काम कर सकता है। इतना वोलाटाइल मार्केट होगा क्या? चांसेस थोड़े कम है, इतना वोलाटाइल होने के चांसेस कम है, लेकिन सडन डीप अगर मिले तो पोजीशन तो यहां पे बनाना बनता है। एक बार अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। सेम वे में अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रेंज बड़ा है। अब वो रेंज क्या है? 17,100। 3 तारीख से हम बात करें तो 17,100 ले लीजिए और 36,150 ले लीजिए, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के रेंज में काम कर रहे हैं, जहां पे निफ्टी 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास में काम कर रहा है। सो इन लेवल्स पे क्या बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रिस्क लेना पड़ेगा। 36,200 से लेके 36,100 के रेंज में एक बार रिस्क लेना चाहिए। पुट कॉल रेशियो माफ करिएगा, जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस लगेगा लगभग
35,950 के आसपास में, लगभग 250 पॉइंट यहां पे, लगभग 150 पॉइंट के लिए यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उसके बाद में जो ऊपर की तरफ टारगेट बनता हुआ नजर आता है वो 36,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम वे में अगर ऊपर के यहां पे आपको एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। ये जब मार्केट डीप होगा, थोड़ा सा लॉस देखने को मिले, तो मतलब मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिले, तो ये रेंज आपको देखने को मिलेगा। सेम वे में अगर मार्केट ओवर एक्साइटेड होता है सो आपको बैंक निफ्टी 37,100 200 के रेंज में एक बार देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहां पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 37,300 का, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनता है वो 36,700 36,500 का बनते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ये ट्रायंगल पे नजर रखिए, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। अगर आइदर साइड ब्रेकआउट होगा तो कम से कम प्लस, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्लस 200 और नीचे की तरफ माइनस 200 पॉइंट देखने को मिल सकता है आपको। अगर प्लस 200 गया तो रेजिस्टेंस है 36,700 का, नीचे की तरफ आया तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लिक होते हुए नजर आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कल के दिन में ये ट्रायंगल ब्रेकआउट एक बार होते हुए नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो 36,000 पे आपको जो पोजीशन देखने को मिल रही है पुट साइड में वो 41,000 के आसपास की है, लेकिन 36,500 पे 55,891। सेम वे में अगर कॉल साइड पे नजर डालेंगे तो कॉल साइड में आपको 37,000 पे 58,463 एंड 37,500 पे लगभग 39,682 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बट इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये दोनों ही नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,500 पे 86,223 लॉट का है, यानी 36,500 एक बार रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है। मानिए आज के दिन में यूएस के अंदर में अच्छा मूवमेंट आ गया तो कल के दिन आप 36,700 800 पे ओपन करेंगे, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो 37,000 के आसपास पुश करेगी मार्केट को। यहां से अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहां से एक बार शॉर्ट बनाना चाहिए आपको। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लगेगा लेकिन शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। आज दिन के दौरान 36,500 के ऊपर गए थे पर टिक नहीं पा रहे थे वहां पे, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो राइटिंग देखने को मिल रही है। आप यहां पे नजर डालेंगे तो 69,700 लॉट की राइटिंग आज के दिन में ही ऐड होते हुए नजर आ रही है 36,500 के कॉल ऑप्शन पे। सबसे ज्यादा राइटिंग, सबसे बड़ा नंबर ये देखने को मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है कल के दिन में मालूम पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस है तो 300 पॉइंट ऐड कर लीजिए, और अगर कॉन्फिडेंस है तो 36,500 तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके लिए अगर जितना आप 36,000 के आसपास बाय करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए। So this is all about Bank Nifty, Nifty and derivative data. As I mentioned earlier, from the Thursday onwards, definitely you will receive 3 separate video on derivative data, Nifty and Bank Nifty view. आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।